हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा कि मैंने एक टॉपिक कवर अप किया और ये अपना दूसरा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मनी मार्केट। मैंने आपको कहा है कि जो जो इम्पोर्टेंट लगता है मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँ। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मार्केट, देखो इंडियन मार्केट का दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक है ऑर्गेनाइज, दूसरा है अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट। अभी ऑर्गेनाइज के मनी मार्केट में कुछ पार्टिसिपेंट्स है जो हमें पढ़ना है, जैसे कि आरबीआई है, गवर्नमेंट है। ऐसे चार्ट बना के लिखोगे तो अच्छा होगा, तो इसलिए मैं चार्ट्स बना रही हूँ। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद बिजनेस कॉर्पोरेट्स, फिर डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। इसमें सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से आपको 8 पॉइंट्स तो लिखने हैं, 8 to 9 पॉइंट्स लिख देना। प्राइमरी डीलर्स, ये ऑर्गेनाइज में है। अनऑर्गेनाइज में क्या, देखो अनऑर्गेनाइज में मैं विपुल का देख रही हूँ, बट आपके जो मनन में है ना, ये जो मैं लिख रही हूँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, ये आपको ऑर्गेनाइज में दिखाया है और विपुल के इसमें अनऑर्गेनाइज दिखाया है। मतलब मनन में ये इसमें दिखा है, ऑर्गेनाइज में दिखाया है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज में फिर आता है इंश्योरेंस, बैंक्स, मनी लेंडर्स, ओके। फिर फाइनेंशियल ब्रोकर्स, फिर अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी एक्सप्लेनेशन लिखना है, ये चार्ट बनाने के बाद आप एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करो। पहला हम देखेंगे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इम्पॉर्टेंट है इंडियन मनी मार्केट का। ये परफॉर्म करता है फंक्शंस ऑफ मर्चेंट बैंक का फंक्शन को ये परफॉर्म करता है फॉर गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करता है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंडीशन, फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड मार्केट कंडीशन के बेस्ड में। देखो ये अंडरराइट करता है गवर्नमेंट के इश्यूज़ को। नेक्स्ट देखो ये प्ले करता है इंटरमीडिएट का रोल, ओके, एंड रेगुलेटर है मनी मार्केट का। दूसरा आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है, ये एक एक्टिव मनी मार्केट प्लेयर है एंड ये बिगेस्ट बोरोवर है मनी मार्केट में। मतलब इनको बोरो फंड्स कब उनको फंड बोरो करना पड़ता है, जब भी बजटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है, बजटेड एक्सपेंडिचर लार्जर है देन द बजटेड रिवेन्यू। एक्सपेंडिचर रिवेन्यू आपको आता ही है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो बजट का एक्सपेंडिचर जो है आप वो ज़्यादा है रिवेन्यू से, तभी उन्हें बोरो करना पड़ता है फंड्स। फिर एक और आता है इसके अंदर बजट डिफिट, जिसे सरप्लस जो हम अकाउंट्स में करते थे। ये कैसे होगा, ये इसको हम किए जाते हैं जब फंड्स राइज हो रहा है टू द इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ इन द मनी मार्केट। मनी मार्केट में कभी भी सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं तब फंड राइज होता है, तब ये बजट डिफिट होता है। थर्ड बैंक्स ना, बैंक्स एक इम्पॉर्टेंट मनी मार्केट प्लेयर है। ये क्या करता है, ये लेंड करता है, बोरो करता है शॉर्ट टर्म फंड्स को। कौन सा फंड्स याद रखोगे, शॉर्ट टर्म फंड्स को क्या करेगा, वो लेंड एंड बोरो करेगा। फोर्थ आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेंड करता है, बोरो करता है, सेम शॉर्ट टर्म फंड्स, ठीक है, बट इनके एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है किसके ऊपर, मनी मार्केट के ऊपर, क्योंकि वो ज़्यादा ट्रांसलेट करते हैं लार्ज वॉल्यूम में। बिजनेस कॉर्पोरेट्स, फिर आता है बिजनेस कॉर्पोरेट्स,
बिजनेस कॉर्पोरेट्स जो है वो मोस्टली वो क्यों मनी मार्केट में ट्रांसलेट करना है, मोस्टली उनको ना शॉर्ट टर्म फंड्स को राइज करना है, ओके, क्योंकि उनका जो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होने मीट करने के लिए वो क्या करते हैं, मोस्टली वो शॉर्ट टर्म फंड्स को राइज करते हैं, ओके। तो वो दोनों ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर्स को यूज़ करता है। कौन करता है ये? बिजनेस कॉर्पोरेट्स। 6 आता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। नाउ यहाँ पे देखो इसमें कौन कौन आता है। मैं यहाँ पे मनन एंड विपुल दोनों का कवर अप करके बता रही हूँ, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज में वो ऐसा कहना चाहते हैं कि वो म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये सब आता है जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं वेरियस फॉर्म्स में। एंड जो लेंडर है वो डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। इसमें ये सब होता है नॉन बैंकिंग में। सॉरी। तो पार्टिसिपेंट्स का जो लेवल है वो रेगुलेशंस के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। और तो ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है एंड प्रोवाइड करता है लोन्स, वो भी ट्रेडर्स को, रिटेलर्स को। एंड जो इंटरेस्ट जो है, चार्ज जो है वो रियली हाई होता है। अभी ये चिट फंड, ये सब चीज़ें हैं ना, ये विपुल में बोला है तो मैंने दोनों मिक्सअप करके बता रही हूँ। तो जो चिट फंड्स है वो साउथ इंडिया में पॉपुलर है, वेरी पॉपुलर है। तो उनके पास ना फिक्स नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं और उनके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट पीरियडिकली फिक्स्ड होता है कि इतना हमें सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ये नॉन बैंकिंग। 7 इंजरियस बैंकर्स। देखो यहाँ पे प्राइवेट फर्म्स होते हैं जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं। ये एक प्राइवेट फर्म्स है जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं एंड लोन प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बिलोंग होता है, या हमें पता है। एंड ये जो है वो स्मॉल ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन्स को लोन प्रोवाइड करता है। सर्विसेज वेरी प्रॉम्प्ट एंड इनफॉर्मल है इनका, क्योंकि उन्हें कस्टमर्स अच्छे से पता है उनको कस्टमर्स के बारे में, तो उनका जो ओवरहेड कॉस्ट है वो कम है, ओके। उसका ओवरहेड कॉस्ट क्या है? कम है। लास्ट, मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स क्या होते हैं? इनके वेरियस ग्रुप ऑफ मनी लेंडर्स हैं एंड जो उनका ऑपरेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। देखो ये बिजनेस करते हैं खुद के फंड से, मेनली वो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं पुअर फार्मर्स, स्मॉल ट्रेडर्स, वर्कर्स को। एंड जो भी इंटरेस्ट उनसे चार्ज होता है वो हाई होता है, ओके, वेरी हाई होता है। एंड मैनिपुलेट करते हैं इन लोग मैनिपुलेट भी कर सकते हैं अकाउंट्स को एंड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बॉर्डर्स, वो भी वेरियस फर्म्स में, वेरियस वेज में। तो ये एक्टिविटीज़ जो है उसको सुपरवाइज नहीं हो रहा था और रेगुलेट नहीं हो रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने ना नंबर ऑफ लेजिस्लेशन पास किया कि वो एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करे, मतलब वो एक्ट दे के सुपरवाइज एंड रेगुलेट करे उस एक्टिविटीज़ को, इसलिए पास हुआ। तो ये रहा कुछ पॉइंट्स जो आप लिख सकते हो पेपर में। इट्स वेरी इजी, ओके। आई थिंक आपको क्लियर है, ये आ सकता है, ओके। प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। इफ़ आपको कहाँ पे भी डाउट है तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियो में मैंने यही वीडियो बनाया था